हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइल्स। और आज के सेशन में हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड जितने भी आरओसी कंप्लाइंस होते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं बात करूं जितने भी चेंजेस आए हैं एडीटी 1 से रिलेटेड, फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड एंड आपके डीआईआर 3 से रिलेटेड, सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर हैं। चलिए सर, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे जो पहला कंप्लाइंस होता है आपका कंपनी का, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईयर एंड हुआ 31 मार्च हो चुकी है। अपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, नोट्स टू अकाउंट बनाइए एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट बना करती है। बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? डायरेक्टर प्रिपेयर करता है। किसके लिए? प्रोवाइडिंग शेयर होल्डर विद एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस, कैसी कंपनी वर्क कर रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एंड कंप्लाइंस स्टेटस कैसा चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हुआ करती है। सर, बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या क्या यहाँ पे काम जो है वो अडॉप्ट किया जाता है? सबसे पहले यहाँ पे रिव्यू किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बोलूंगा तो सारी चीजें कवर होंगी, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्स्ट्रा जितने भी है, बैलेंस शीट है, ठीक है। एंड बोर्ड रिपोर्ट को यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, बीआर के थ्रू उसको पास किया जाता है। देन यहाँ पे एजीएम नोटिस को भी अप्रूव किया जाता है। सर, एजीएम जो नोटिस होता है वो एजीएम मीटिंग का हुआ करता है एंड उसके बीच में यहाँ पे 21 डेज का क्लियर गैप होना चाहिए, ठीक है सर। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट मीटिंग पे। इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। सर, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं एंड जो मेंबर वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आया करते हैं। सर, इसका पर्पस क्या होता है? अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉइंटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। इसकी टाइमलाइन क्या रहती है? ध्यान से सुनना। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे 30 सितंबर 2026 है। सर, क्यों? लॉ ने बोला है एन एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2026 को। एंड एजीएम कब तक कंडक्ट की जा सकती है? ये आपकी लास्ट डेट है। कहीं आप सोचो सर हमको 30 सितंबर को ही करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है एजीएम कंडक्ट करने की, उससे पहले भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितने भी फॉर्म है वो इसके ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। डिपेंड कैसे कर जाते हैं? जैसे आप इसको पहले कंडक्ट कर लोगे तो यहां से टाइमलाइन देखी जाएगी एडीटी 1 की, यूसी 4 की, एमजीटी 7 की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंटमेंट जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे रिलेटेड फॉर्म कौन सा जाता है? तो यहाँ पे फॉर्म नंबर होता है आपका एडीटी 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। ध्यान से सुनना, यहां पे क्वेरी निकल कर आई थी कि जो फर्स्ट ऑडिटर है वो अब 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी हो चुका है। अब ये पॉइंट कहां से आया उसके बारे में मैं आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूं। देखो, यहां पे ना जो एमसीए की साइट है, मैंने उस पे यहाँ पे जाके जो अमेंडमेंट आई थी उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओपन किया और यहाँ पे एडीटी 1 के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर एंड सीएजी, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये ऐड किया गया है, ठीक है। पहले ये नहीं था, फर्स्ट ऑडिटर आपको अपॉइंट करना होता था बट उसकी जानकारी नहीं देनी होती थी, एडीटी 1 फाइल नहीं करना होता था, ठीक है। बट यहाँ पे इसको ऐड करने से अब काफी सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो चुकी है कि अब ये मैंडेटरी हो चुका है। बट मैं आपको बता दूं, एक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप इसको मैंडेटरी फाइल करोगे। कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं हुई है। सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे आप लोग ये कह सकते हो कि ये रिकमेंडेटरी है बट मैंडेटरी नहीं है। आप इसको फाइल नहीं करोगे ना। आप यहाँ पे एजीएम में 15 डेज वाला जो फॉलो करते थे पहले, वही यहाँ पे फॉलो कर लोगे। देखो, फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है? फर्स्ट ऑडिटर मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर, ये 30 डेज लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता था। ये कब तक होल्ड करता था ऑफिस? एजीएम तक, ठीक है। पहले एजीएम तक ये यहाँ पे ऑफिस अपना होल्ड करता था। यहाँ पे फिर अपॉइंटमेंट तो होती थी, यहाँ पे तो एडीटी 1 फाइल होता ही था। जनरली ये जो यहाँ पे अपॉइंट हुआ यही वाला ऑडिटर यहाँ पे आता है। बट ध्यान आपको ये देना है कि ये वाला जो था ना, ये पहले मैंडेटरी नहीं था, अब भी नहीं है। बट अब इन्होंने बोल दिया है कि रिकमेंडेटरी है। आप यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ पे आप ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर की डिटेल डाल सकते हो, एडीटी 1 यहाँ पे फाइल कर सकते हो। बस इतना सा चेंज हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप एजीएम से 15 डेज के अंदर यहाँ पे अगर ऑडिटर अपॉइंट करते हो 81 के द्वारा, तो भी आपको कोई भी दिक्कत है नहीं आने वाली, कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं आने वाली। ये करेक्ट व्यू है, ठीक है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, सर मैंडेटरी कर दिया है, कॉलम ऐड कर दिया है, अमेंड कर दिया है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आप फर्स्ट ऑडिटर भी 81 में फाइल कर सकते हो। कंप्लाइंस अगर आपको बेटर करना है तो यहाँ पे आप 81 फाइल कर दीजिए, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है सर। यही यहाँ पे नोट्स में कवर करा गया है डिटेल में। सर, एडीटी 1 की हम लोग बात करें, यूज टू इन्फॉर्म आरओसी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट ऑडिटर अंडर सेक्शन नंबर 139 विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। यहां पे एक एडिशनल पॉइंट भी है। सर, एडिशनल पॉइंट क्या है? देखो, 15 डेज
फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, एजीएम की लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे तो 15 अक्टूबर होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी रहता है, बट यहाँ पे क्या लिखा? इन विच द ऑडिटर वाज अपॉइंटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एओसी 4 में सिंपली लिखा है यहाँ पे 30 डेज, एमजीटी 7 में सिंपली लिखा है 60 डेज, बट यहाँ पे इन विच द ऑडिटर वाज अपॉइंटेड मतलब इसने 30 सितंबर को भी काउंट किया है और लास्ट डेट यहाँ पे आपकी 14th ऑफ अक्टूबर 2026 रहेगी एडीटी 1 की। बात क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। जो कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट है वो भी मैंने यहाँ पे नोट में कवर कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखा गया? व्हाइल सेक्शन नंबर 139 रिक्वायर फाइलिंग एडीटी 1 फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिबेट रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑडिटर। सर फर्स्ट ऑडिटर को यहाँ पे अपॉइंट करना मैंडेटरी हो चुका है, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 30 days of the incorporation. The revised MCA notification does not expressly make ADT 1 mandatory for the first auditor under section number 139(6). Merely substitution of the form cannot expand legal compliance requirement। यहाँ पे MCA के FAQs भी आए थे 7th of July 2025 को, उसमें क्लैरिफाई किया गया था कि एडीटी 1 फाइलिंग इज रिकमेंडेड नॉट अ मैंडेटरी। ठीक है, एंड एसआरएन आप ये वाला यूज कर सकते हो, मे यूज्ड वेयर एडीटी एसआरएन इज अनअवेलेबल। ठीक है, बात क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं सर इसके अलावा आरओसी कंप्लायंस के अंदर आपका फॉर्म जाता है एओसी 4, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी पी&एल है, बैलेंस शीट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑडिटर रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट है, इसकी अटैचमेंट यहाँ पे लगती है। सर ड्यू डेट क्या है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। यहाँ पे आपका 30th ऑफ अक्टूबर रहती है। सर एजीएम अगर यहाँ पे 30 सितंबर से पहले कंडक्ट हो चुकी है तो एजीएम की डेट से ये वाली डेट को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। बात सिंपल सी क्लियर है? यस से नो? ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं एओसी 4 के बाद यहाँ पे एक और जो एनुअल कंप्लायंस होता है वो होता है एमजीटी 7 या फिर 7A एनुअल रिटर्न का। द एनुअल रिटर्न इज अ कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ कंपनी शेयर होल्डिंग, डायरेक्टर एंड इंडेप्टनेस एज अ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एप्लीकेबिलिटी किस केस में रहती है? एमजीटी 7 आपका रेगुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के केस में जाता है, एंड एमजीटी 7A आपका 1% कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी के केस में जाता है। सर ड्यू डेट क्या है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द एजीएम। ठीक है, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर हो चुका है, दैट्स वाई यहाँ पे 29th ऑफ नवंबर आपकी डेट आ चुकी है फ्रॉम एजीएम से 30th ऑफ सितंबर से। ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा एक फॉर्म जो होता है डीपीटी 3 होता है। डीपीटी 3 आपका किससे रिलेटेड होता है? अगर यहाँ पे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, एडवांस या फिर डिपॉजिट आ रहा है आपकी बैलेंस शीट में एज ऑन डेट ऑफ 31 मार्च, तो यहाँ पे 30th जून उसकी लास्ट डेट होती है। इसकी रिपोर्टिंग आपकी डीपीटी 3 फॉर्म के थ्रू होती है। इसके अलावा आपका एक और फॉर्म होता है डीआईआर 3, ये आपका केवाईसी से रिलेटेड होता है। एवरी डायरेक्टर हु हैज बीन अलॉटेड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मस्ट सबमिट देयर केवाईसी डिटेल एनुअली। इसके अंदर भी चेंजेस आया, उसको भी यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख के चलिए। Effective from 31st March 2026, MC has shifted DIA 3 KYC compliance from annual compliance से लेकर अब यहाँ पे once every 3 year इसको कर दिया गया है। Director who have completed KYC up to 31st March 2026 will now be required to file next DIA 3 by 30th June 2028 तक अब उसको नेक्स्ट केवाईसी करनी होगी। फर्दर एनी चेंज इन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस मस्ट बी अपडेटेड विद इन 30 डेज। ये तो 30 डेज के अंदर अपडेट करना होता है। एंड फर्स्ट टाइम केवाईसी और चेंज इन डिटेल विल रिक्वायर फाइलिंग ऑफ फुल ई फॉर्म ऑफ DIA 3 केवाईसी। ठीक है सर, इसको भी हमने समझ लिया है। मैं आपको एक बार समरी भी यहाँ पे कंसोलिडेट वे में समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर एजीएम, बोर्ड मीटिंग बिफोर एजीएम, देन नोटिस जाता है, देन यहाँ पे आपका जो एजीएम है वो यहाँ पे 30 सितंबर उसकी ड्यू डेट रहती है। डीपीटी 3 की आपकी 30th ऑफ जून 2026 इस साल के लिए रहेगी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। DIA 3 की केवाईसी की डेट क्या है? एज पर एमसीए साइकिल मैंने आपको बता दिया है। एडीटी 1 की यहाँ पे 14th ऑफ अक्टूबर ड्यू डेट रहेगी। एओसी 4 की जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं 30th ऑफ अक्टूबर 2026 एंड एमजीटी 7 एंड 7A के केस में आपकी 29th ऑफ नवंबर 2026 यहाँ पे आपकी ड्यू डेट रहेगी। सारी चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके आपको कवर करवाई हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करने, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ई फाइलिस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।